रिश्ता चाहिए, हमें देश की हर जगह का साहिल सहिष्णुता चाहिए। ये शब्द जिस तरह भी आए थे, उन्होंने जो बातें कही हैं उसके बखान करने के लिए काफी हो जाते हैं। भावनाएं सभी की देश प्रेम की हैं। देश प्रेम से पहले अगर ये पूरी सी समाज प्रेम में संतुलित हो जाए तो एक वो नदी बनेगी जिससे सिर्फ देश दिखता ही नहीं, समाज दिखता कार्य भी जरूर होगा। चंद्रशेखर गौरी जी यहाँ पर है राजस्थान से। मैं सम्मानित करती हूँ आपको, तो सम्मान बुलाती हूँ। यहाँ शब्द थोड़े से गड़बड़ा गए हैं शायद। उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस सामाजिक संगठन के सभी सदस्य, सबसे पहली बात यह है, आप सब लोगों को मेरे तरफ से बहुत ही शुभकामनाएं हैं और धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि एक सोशल वर्क है और इस सोशल वर्क में आप बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और आज रक्षाबंधन और राजीव गांधी जी का जन्मदिन है। जन्मदिन को हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। राजीव गांधी, उनके बारे में, उनके टेक्नोलॉजिकल जो उनके विचार के बारे में कई हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के संगठन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बताया, कई मेरे साथी ने बताया, बहुत अच्छे विचार यहाँ रखा। तो राजीव गांधी का एक नारा था, शायद आपको भी पता है, कि राजीव गांधी हमेशा कहते थे कि मेरा भारत महान। तो मेरे भाइयों, आप सबको हमें सोचना है कि मेरा भारत महान, इसके लिए हमें क्या करना है, हमारा फर्ज क्या है। तो सबसे पहले हम दुनिया को तो बदल सकते हैं, लेकिन दुनिया को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना है। यदि हम अपने आप को बदलते, हमारे पीछे बिल्कुल इन्हें दुनिया लगेगी। और उस दिन हमारे ये भारत देश, राजीव गांधी का जो सपना था, राजीव गांधी ने कहा था मेरा भारत महान, वास्तव में हमारा जो भारत देश है महान रहेगा और महान होगा। तो सामाजिक एकता सद्भावना दिवस जो है, इसके अंदर राजीव गांधी ने उन्होंने अपने जो प्रधानमंत्री के दौरान कार्यकाल में बहुत अच्छे उन्होंने जो योजनाएं बनाई, और इस सामाजिक संगठन के तरफ से भी 21 सूत्री जो इनका जो ये प्लानिंग है, वो किस प्रकार से इन्हें ये बिल्कुल जो ग्रामीण जीवन में बिल्कुल गांव के लोगों तक पहुंच रहे कि नहीं, इसके बारे में एक सोशल नेटवर्क है इनका और एक सोशल वर्क है। बहुत इन्हें तारीफ करने की बात है। तो इसके वजह से जो गांव में बिल्कुल पीड़ित लोग हैं, बिल्कुल दलित लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो शासन के जो भी इन्हें स्कीम होते हैं, जो भी इन्हें अपने प्रोजेक्ट होते हैं, उन लोगों को बेचारों को बिल्कुल पता नहीं रहता है। तो युवा शक्ति, राजीव गांधी भी एक युवा पंत प्रधान थे, और युवा शक्ति में कितना दम होता है हमें पता है। तो इसी प्रकार से इस सोशल मूवमेंट के जरिए हम इस हिंदुस्तान को बदल सकते हैं। तो इसी प्रकार से इस ऐसी जो संगठन है अखिल भारतीय कांग्रेस सामाजिक संगठन, ये बहुत ही एक सराहनीय जो ऐसा जो कार्य यहाँ हिंदुस्तान में चल रहा है। मेरे सभी भाई बहन इसलिए जुड़े हुए बहुत अच्छी तरीके से। राजीव गांधी का एक सपना था कि राष्ट्रीय एकात्मता के लिए उन्होंने बहुत कुछ ऐसे स्कीम भी उन्होंने, और उसके आधारित HRD मिनिस्ट्री के अंदर मुझे पता है, उसके अंदर एक स्कीम उन्होंने बिल्कुल अभी उन्होंने चलाया था, अभी चल भी रहा है, वो बिल्कुल सक्सेस हो रहा है। तो हम बिल्कुल सारे लोग इन्हें आज राष्ट्रीय एकात्मता की बहुत जरूरी है। हम अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रदेश, अलग अलग प्रांत, और इसके वजह से हम बिल्कुल इन्हें थोड़ा सा अपने अंदर बिल्कुल मन मुटाव है। आज ये सब कुछ हमें बोलना है, हम सब एक हैं। इस सद्भावना दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ
वास्तव में इस देश की जो प्रगति और इस देश को हमारे इस दुनिया में और पूरा इस विश्व में एक महान शक्ति इस देश को बनाना है, राजीव गांधी का जो सपना और उनके जो विचार उसके अनुसार हमें चलना है। तो इसी प्रकार से आज के दिन हम ये प्रण लेते हैं, आज के दिन ये हम सोचते हैं राजीव गांधी ने बिल्कुल अपने देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी और बिल्कुल एक युवा शक्ति के रूप में राजीव गांधी देश के लिए ऐसा एक बिल्कुल प्रभावी नेतृत्व राजीव गांधी को मिला था। लेकिन दुर्भाग्य हमारी तो बहुत समय तक नहीं चल पाए। तो इसी प्रकार से उनके जो सपने थे राजीव गांधी के, कई ऐसे जो बिल्कुल ऐसा उनका जो दिमाग था, टेक्नोलॉजी दिमाग था, और यदि राजीव गांधी जी आज रहते तो हमारा इस हिंदुस्तान का बिल्कुल चेहरा ही बदल जाता। तो मेरा आपको इस मंच से यही कहना है कि राजीव गांधी जी का जो सपना है और इस देश को बिल्कुल अखंड रखना है, और चाहे इस देश का जो अखंडता के लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन जिस प्रकार से राजीव गांधी जी सॉरी इंदिरा गांधी जी ने जो इस देश के लिए उन्होंने अपना बलि दिया, इसी प्रकार से हम भी आज के दिन हम प्रण लेते हैं, हम इस प्रकार से इन्हें कसम खाते हैं हमारे देश को बिल्कुल एकता में बने रखना है। और हमें ये कहना है, यही मैं आप सभी से एक गुजारिश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।